बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अगली पंक्तियों पर अपनी तालियां रोक सको तो रोक कर बताना मुझे। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी, जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। वाह वाह। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। वे भी क्या दिन थे, पहली पंक्ति से पकड़ना। अच्छे दिन थे। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद है। क्या बात है, वाह। जिंदाबाद संपत भाई, वाह। आप लोग जो 2 पैसे देते हो हम कवियों के घर चलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कवि सम्मेलन हमारे लिए धंधा है, एक मिशन है। इस अंधेरे वक्त में यही एक ऐसा दिया है जो थोड़ा टिमटिमा रहा है। कुमार विश्वास 25-27 साल से कवि सम्मेलन में है, करीब 35 साल मुझे हो गए, ये लोग भी 15-20 साल से हैं। कवि सम्मेलन हमारे लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल इंटरनेट में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। तब आपकी मोहब्बतों के नाम पुराने समय के विरोधाभास देखें। तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। अच्छा। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप मराठी बोलते हैं और अपनी अवधी, भोजपुरी, जो भी लोक भाषा, मातृभाषा। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अगली पंक्तियों पर अपनी तालियां रोक सको तो रोक कर बताना मुझे। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। जिंदाबाद। अब आज शिवराज पाटिल साहब ने अपनी 4 किताबें मुझे दी हैं, चारों अंग्रेजी में है। मुझे एक आदमी रखना पड़ेगा। आदमी का रखना, एक बोतल मंगा लेना, पीते रहना, पढ़ते रहना। साहब जाते समय 4 और देना। कमाल हो गया आज तो। हमारे पिताजी जिंदा होते तो 1 घंटे में पट डालते। ये आनंद सच है। सही है जी। क्या कई प्रकार के खेलकूद थे, अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। कई प्रकार के खेलकूद थे, अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी, जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं।
मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा। कमाल है भाई, पुराना समय याद करो। अद्भुत है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। क्या बात है, क्या शब्द, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और मिल गई। पहले का समय याद करो, 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी बड़े भाई का, चाचा का, पिताजी का, किसी का फटा पुराना फिट करवा लिया और एक धो के सुखा दिया, दूसरा पहन लिया। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज वार्डरोब अलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। सही बात। ये जो जीवन में कृत्रिमता आई है, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। अरे वाह, महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। वाह वाह। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। बड़ी मोहब्बत दी, बहुत आनंद आया। वाह वाह। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। सूरपन खां मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। क्या बात है, वाह। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। वाह। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता है ना जैसे पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया हो। कमाल कर दिया भाई। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। वाह। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। आपने भी तुकाराम के अभंग सुने होंगे ट्रेनों में। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान देखना, और अच्छा लगे तो तालियों से बताना। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और इस बार आप, मेरा दावा है, फिर तालियां रोक नहीं पाओगे। जो चीज हमारे डीएनए में घुसी हमें कोई नहीं सुधार सकता। देखना, चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे।
चिट्ठी पत्री का दौर था। समापन की ओर बढ़ता हूं। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे एक बड़े शायर हैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे, आपको तो मिले होंगे पार्लियामेंट में। उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से शाही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। एक बात माननी पड़ेगी, मोदी जी के मन की बात से रेडियो के अच्छे दिन आए। जो सच है वो सच कहना पड़ेगा। सही बात। हाँ, पहले बार जब मोदी जी ने रेडियो पे मन की बात की तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। हाँ। आज की पीढ़ी भरोसा करेगी, कभी रेडियो भी लाइसेंस से रखना पड़ता था, जिसे पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराते थे। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, वाह, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, आहा, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते हैं। समापन पर तालियां जोरदार बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। कमाल कर दिया। सच है, और ये अपने बच्चों को सुनाना। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं। अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं।